उसको लोन के रूप में दे देगा और कुछ पैसा कमा लेगा, कमीशन ले लेगा, ब्याज ले लेगा, जो भी आप बोलो। तो याद रखना है, मैं ये भी लिख सकता हूं कि बैंकिंग एक वित्तीय संस्था है जो बचतकर्ता और इन्वेस्टर के बीच में, निवेशक के बीच में कड़ी है, एक माध्यम है। आगे बात समझ में? तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा, यहां पर क्या बताना चाहूंगा, सुनिएगा मेरी बात को अच्छे से, बहुत ही प्यारी बात है, किसी को बताना मत आप लोग, क्योंकि मेरे को किसी ने नहीं बताई है ना। सुनना, बैंक जो है यह बचतकर्ता एवं निवेशक के बीच की कड़ी है। तो बचतकर्ता, बचतकर्ता यानी कि बचतकर्ता का मतलब है सेवर, यह बचतकर्ता एवं निवेशक यानी कि इन्वेस्टर, यह बचतकर्ता एवं निवेशक, एवं निवेशक, निवेशक का मतलब क्या होता है? इन्वेस्टर, इन्वेस्टर, यह बचतकर्ता एवं निवेशक के मध्य की कड़ी है, के मध्य की कड़ी है। तो इट इज अ चेन ऑफ, है ना, इट इज अ चेन बिटवीन इन्वेस्टर एंड सेवर, आप इसे ये बोल सकते हैं। ओके, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। तो यह बचतकर्ता और निवेशक के बीच की कड़ी। अब देखना, बैंक के प्रकारों को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके देखा जा सकता है। बैंक के कितने प्रकार है, इनका वर्गीकरण कैसे किया जा सकता है? वर्गीकरण का मतलब होता है क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण का मतलब क्या होता है? क्लासिफिकेशन। तो बैंक को अलग अलग आधारों पर देखा जा सकता है। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं मेरे साथियों कि कुछ बैंक, एक बैंक तो होता है केंद्रीय बैंक, सेंट्रल बैंक, केंद्रीय बैंक आप इसे बोलते हैं। आपको सबको पता है कि भारत का केंद्रीय बैंक का नाम है आरबीआई। आरबीआई एक महत्वपूर्ण यूनिट है, याद रखना, परीक्षा में सवाल आरबीआई से बन सकते हैं, आरबीआई के कार्यों से बन सकते हैं, इसलिए आरबीआई को तो हमें अच्छे से पढ़ना ही पड़ेगा। दूसरा होता है मेरे साथियों जिसे आप लोग बोलते हैं व्यापारिक बैंक, व्यापारिक बैंक, है ना। व्यापारिक बैंक का मतलब होता है कमर्शियल बैंक, क्या बोलते हैं? कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक के नाम से आप इसे जानते हैं। तो व्यापारिक बैंक कह दो या इसी को कमर्शियल बैंक कह दो। कमर्शियल बैंक का मतलब है जो व्यापार करे, है ना। क्या आरबीआई व्यापार करता है? बिल्कुल करता है, पैसों का लेन देन करता है, लेकिन ये लेन देन हमारे साथ नहीं होता है, ये लेन देन बैंकों के साथ होता है केवल और केवल, है ना। आरबीआई सरकार के साथ लेन देन करता है पैसों का, है ना। कुछ बैंक ऐसे होते हैं जो विकास का काम करते हैं, देश में विकास का काम करते हैं, तो उनको हम बोलते हैं विकासात्मक बैंक। क्या बोलते हैं? विकासात्मक बैंक के नाम से जानते हैं। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं डेवलपमेंट बैंक, डेवलपमेंट बैंक के नाम से जानते हैं। जैसे जैसे डेवलपमेंट बैंक में कौन कौन से बैंक आ जाएंगे? जैसे नाबार्ड, नाबार्ड क्या करता है? कृषि क्षेत्र का विकास करता है, ग्रामीण क्षेत्र का विकास करता है। जैसे आ जाएगा उद्योगों का विकास करने वाला बैंक सिडबी, जैसे आ जाएगा आईडीबीआई, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जैसे आवासीय क्षेत्र का विकास करने वाला एनएचबी, नेशनल हाउसिंग बैंक। आगे बात समझ में? जैसे व्यापार एवं वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए एक्सिम बैंक, सुना होगा ना आपने। तो ये सारे के सारे बैंक कैसे हैं? ये विकासात्मक बैंक है, जो देश के अंदर विकास गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं, उन्हीं को विकासात्मक बैंकों के नाम से जाना जाता है। क्या बोलते हैं उसे? विकासात्मक बैंकों के नाम से आप उन्हें जानते हैं। व्यापारिक बैंक का मतलब क्या? जैसे यस बैंक, यस बैंक, जैसे कैनरा बैंक, कैनरा बैंक, ठीक है। जैसे मैं बात करूं मेरे साथियों एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी भी तो क्या करते हैं? व्यापार करते हैं। आईसीआईसीआई बैंक, जैसे मैं बात करूं एसबीआई, एसबीआई भी एक प्रकार का कमर्शियल बैंक भी है, याद रखना। एसबीआई राष्ट्रीयकृत बैंक भी है, व्यापारिक बैंकों में निजी बैंक, है ना, राष्ट्रीयकृत बैंक, ये सब बातें हैं। आगे बात समझ में? तो ये बातें आपको यहाँ पर याद रखना है। शारदा कोऑपरेशन बैंक, ये भी व्यापारिक में आएगा, व्यापार करता है ना सुमित, तो ये व्यापारिक बैंक के अंतर्गत आएगा। ओके, तो ये बैंकों के कुछ क्लासिफिकेशन मैंने बताया, हालांकि अलग अलग किताबें आपको अलग अलग क्लासिफिकेशन बताएगी, पर मेनली ये कुछ कॉन्सेप्ट है जो कि आपको यहाँ पर याद रखना पड़ेगा क्लासिफिकेशन से संबंधित। ओके, चलिए भाई, तो बैंकिंग में मैंने इतनी बातें बताई आपको। अब मैं सबसे पहले कुछ बातें करता हूँ, हमारे पास में कुछ बैंक रखे, मैं उनकी बात कर लेता हूँ। सबसे पहले तो हमारे पास में जो बैंक है मेरे साथियों, उनकी अगर मैं बात करूँ तो एक बैंक है हमारे पास में फॉरेन बैंक, विदेशी बैंक। हमारे देश के अंदर कुछ विदेशी बैंक भी बोले सर, इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये होता है कि हमारे देश के अंदर विदेशों के भी कुछ बैंक है, और वो क्यों है? क्योंकि विदेशों के युवा हमारे पास में है, हमारे देश के अंदर विदेशों के युवा भी रहते हैं। तो विदेशों के जब युवा रहते हैं ना, तो वो पैसों का लेन देन करते हैं। जैसे हमारे पास में जर्मनी के युवा है, ब्रिटेन के युवा है ना। तो मेरे साथियों वो फिर वहां पैसों का लेन देन किससे करेंगे? तो वो फॉरेन बैंक्स की सहायता से करेंगे। तो हमारे पास एक आंकड़ा है फॉरेन बैंक्स का, इसका मतलब है विदेशी बैंक इन इंडिया। तो भारत में विदेशी बैंकों के बारे में अगर मैं बात करूं, विदेशी बैंक के बारे में अगर मैं बात करूं, फॉरेन बैंक्स के बारे में अगर मैं बात करूं, तो मार्च 2024 तक अगर हम बात करें तो भारत के अंदर 45 फॉरेन बैंक्स थे। जी हां, 45 फॉरेन बैंक्स ऑपरेटेड इन इंडिया, है ना। क्या बोलेंगे कि 45 फॉरेन बैंक जो है वो भारत के अंदर ऑपरेटिंग हो रहे थे। ऑपरेटिंग इन इंडिया मतलब ये कि भारत के अंदर क्या किए जाते थे, तो याद रखना है संचालित किए जा रहे हैं। स्टैंडर्ड एंड चार्टर्ड बैंक, ये बहुत ही अच्छा बैंक है क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा ब्रांचेस अभी इसी की है। स्टैंडर्ड एंड चार्टर्ड बैंक, ये दरअसल कहां का बैंक है? तो याद रखना ये ब्रिटेन का बैंक, लिखा हुआ है ब्रिटेन।